आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करने वाले हैं। और आज हम लोग मैथ्स 2 महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन स्टार्ट भी करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। उससे पहले लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा फार्मूला लिख के दिया हुआ, क्या होता है फार्मूला डिफरेंशिएशन का, ये सारी चीज़ें कर लिया। अब हम लोग क्लास 11th में जो सीखा था, क्लास 12th में सीखा, दोनों में डिफरेंस क्या है आपके पास। तो अगर मेरे को पास y इक्वल टू साइन ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, क्या डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू डी अपन डी एक्स आएगा, इंटू क्या आएगा, साइन ई रेस टू एक्स आएगा। तो मैं जैसे डिफरेंशिएशन करने गया तो मेरे को यार दिखाई दिया कि ये तो अलग फंक्शन हो गया, यानी यहाँ पे साइन एक्स होना चाहिए था, यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे क्या हो गया, ई रेस टू एक्स आया। तो हमें चेन रूल लगाना है। चेन रूल लगाने के लिए क्या कर लो, मैं कुछ टाइम के लिए अपने माइंड में ऐसा सपोज कर लो था कि ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एक्स है। तो मेरे को ये एक्स एज अज्यूम करता हूँ, तो ये साइन एक्स बनेगा, जिसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा मेरा, कॉस एक्स बनेगा, जिसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, कॉस एक्स। तो x की वैल्यू है क्या, ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जिसको x सपोज करेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना, और कोई बात नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान देने कि जिसको x सपोज करेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ई रेस टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, ये हमारा पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए आपको यही ध्यान देना है कि मेरे को जो भी डिफरेंशिएशन करना है, आगे वाली वैल्यूज को क्या करना है, आपको x ले लेना है, और जिसको भी x लोगे उसको फिर से एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। इतना सा ध्यान देना, और कोई बात नहीं है। ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर का वेटेज जो है, चैप्टर का वेटेज के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है, हालांकि किस चैप्टर का कितना वेटेज है विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर का वेटेज इसका टोटल कितना है, 9 मार्क्स है विथ ऑप्शन, राइट। तो हम लोग अब एक्सरसाइज हम लोग कौन से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमारे हैं 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन में करता हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, आपके बुक का क्वेश्चन है, x रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई अपन क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू डी अपन क्या करेंगे, डी एक्स लिख करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5 एज इट इज रखेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो हम लोग एज इट इज रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ें के ऐसे ऐसे रखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करने वाले हैं भाई। तो अब हमारे पास जब डिफरेंशिएशन होगा ना, तो पहले कौन ब्रेक होगा, ये ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट के पावर क्या लिखा है, n लिखा गया। तो ये पहला पूरा मेरे लिए क्या बनेगा, x बनेगा। तो x के पावर का फार्मूला लगाएंगे n। तो मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, मेरे पास 5x रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1 के पावर 5 माइनस 1, और फिर से डी अपन डी एक्स मैंने बोला ना, जिसको x यानी पूरे को x सपोज किया था, जिसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 2x माइनस क्या करेंगे 1। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लगाया मैंने, तो यहाँ पे फार्मूला लगाया मैंने कौन सा, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंस डी अपन डी एक्स ऑफ x रेस टू n का फार्मूला होता है क्या, n x के पावर n माइनस 1। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, ओके। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइनल करते हैं हम लोग। तो फाइनल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो फाइनल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक। x रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर कितना आ गया, 4 आ गया, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, डी अपन डी एक्स, x के पावर 3, x के पावर 3, ये तो x पावर यानी वाला फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे 3x का 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे ध्यान दो, जब कोई कांस्टेंट का डिफरेंस हमने 0 लिख लेंगे, जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आएगा तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, वेरिएबल का होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2, और x का डिफरेंशिएशन हमने कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब देखो फार्मूला वाले वीडियो में लिखा है x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, एंड 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट अकेला है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पे कांस्टेंट था लेकिन अकेला नहीं था, x के साथ था, इसलिए x का डिफरेंशिएशन हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। तो मेरा फाइनल आंसर कितना बन गया,
तो जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3x² माइनस ऑफ 2x के पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर कितना बन गया 4। ये मेरा फाइनल डिफरेंशिएशन बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 2x⁻² माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5 होल टू द पावर 5/2। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर से लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे, d/dx ऑफ y, तो d/dx ऑफ 2x के पावर 3/2 माइनस 3x के पावर 4/3 माइनस 5 के पावर क्या होगा 5/2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर से देखो ये पूरा टर्म मेरे लिए क्या बनेगा, x बनेगा एज यूजुअल क्वेश्चन में। तो ये क्या बनेगा, n बनेगा। तो x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2 बाहर आएगा, नीचे आएगा आगे। यहाँ पे 2 के पावर x पावर 3/2 माइनस 3x के पावर 4/3 माइनस 5 के पावर 5/2 माइनस कितना बनेगा 1 बनेगा। फिर से d/dx किसका करेंगे हम लोग, ब्रैकेट का यानी 2x के पावर 3/2 माइनस 3x के पावर 4/3 माइनस क्या करेंगे 5। अब ये हो गया। तो यहाँ पे फिर से मैंने कौन सा फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ फिर से फार्मूला मैंने लगाया क्या, सिंस d/dx ऑफ, हालांकि मैं लिखते जाऊँगा कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ, जो फार्मूला रिपीट होगा उसको नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला मेरा ये आ गया। तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। ओके, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा भाई, 5/2 2x के पावर 3/2 माइनस 3x के पावर 4/3 माइनस क्या किया 5। यहाँ पे 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 कितना आएगा 3/2 आएगा। ओके, यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो 2 है लेकिन यहाँ पे x है, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो मेरे पास किसका होगा, x के पावर 3/2 का। x के पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x के पावर n से करेंगे। तो 3/2 ऑफ x के पावर 3/2 माइनस 1 सिमिलर माइनस 3 कांस्टेंट। तो देखो नहीं करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, किसका करेंगे, x के पावर 4/3 का। तो 4/3 x के पावर 4/3 माइनस का 1। 5 कांस्टेंट अकेला है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, राइट है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, देखो 5/2 ऑफ 3 और x 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1/2 माइनस 4x। यहाँ पे क्या होगा 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 कितना होगा 1/3 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये वाला ये आगे ही लिख दो, मैंने आगे पीछे थोड़ा सा मिल लिया, इंटरचेंज किया वो और कुछ नहीं, पोजीशन इंटरचेंज किया। तो उससे क्वेश्चन के आंसर या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने किया ऐसा। आप चाहो तो वहीं पे रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7 है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली लिखते हैं भाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ अंडर रूट में x² प्लस 4x माइनस क्या होगा 7। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन में क्या करें, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में करने जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, रूट मिल रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, पहले रूट मिल रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करने वाले हैं, रूट का करने वाले हैं। तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट में x होता है। तो मैं वैसे भी बोला आगे वाली वैल्यू सारी x होगी, तो रूट का करेंगे तो रूट के अंदर वाली सारी वैल्यू x होगी मेरी। तो x 4x माइनस 7। फिर से मैंने बोला जिसको x करोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे बाई चेन रूल, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आएगा तो क्या होगा x² प्लस क्या आएगा 4x माइनस 7। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया हम लोगों ने, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सिंस d/dx ऑफ रूट ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ऑफ x होता है। ये मेरा डिफरेंशिएशन इसका आता है। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा 2 अंडर रूट x²
प्लस 4x माइनस 7 इंटू यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर का। अब देखो डी अपन डी एक्स किसका होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या लगेगा, एक्स के पावर एन लगेगा, तो 2x के पावर 2 माइनस 1 कितना है, 1 ही आया, तो एक्स के पावर 1 आ गया। यहाँ पे 4 देखो को अकेला नहीं है, एक्स के साथ है, तो 4x का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। 7 का डिफरेंस है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 7 क्या अकेला आया। तो जब भी कांस्टेंट अकेला आएगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यही हम लोग बार बार सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो 1-2 स्टेप में हमारा आंसर फाइनल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 ऑफ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो क्या आएगा, x प्लस क्या आएगा, 2 आएगा। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा क्या, x प्लस 2 होल डिवाइड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ये हमारा फाइनल आंसर बना क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से हमारे पास क्या है, अब इस बार 3rd में सिंगल रूट था, लेकिन 4th में क्या दिया हुआ है, डबल रूट दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ, एक बार रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डिफ्रेंशिएट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट देखो कितनी भी रूट दिया हुआ, क्या दिया हुआ उससे मतलब तो हमें है ही नहीं। हमें क्या करना है, 1 बाई 1 सबका डिफ्रेंशिएशन करना है, इतना बस ध्यान देना है। तो देखो क्या है, डी वाई अपन डी एक्स ऑफ डी अपन डी एक्स ऑफ रूट ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो फर्स्ट रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा, कहते हैं किसका होगा, फर्स्ट का। तो फर्स्ट रूट का डिफरेंस क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, अंडर रूट में 2 रूट एक्स होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स मेरे ब्रैकेट के अंदर मतलब रूट के अंदर की सारी वैल्यू क्या है मेरी, एक्स है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, 1। नेक्स्ट करेंगे डी अपन डी एक्स, फिर से करेंगे अब रूट के अंदर वाले, तो रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू लिखा गया था। देखो क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किसका फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाया, सिंस डी अपन डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपन 2 रूट ऑफ एक्स। ये हमने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस, फिर से किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, रूट का। तो रूट का करेंगे डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से डी अपन डी एक्स करेंगे, ऑफ किसका, फिर से रूट का किया ना, रूट के अंदर का तो किया नहीं, तो मैं फिर से रूट के अंदर का करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने देखो हर बार यही चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि हम लोग हर किसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 बाई 1, एक भी यहाँ पे टर्म छोड़ना नहीं है, हर एक टर्म का आपको डिफ्रेंशिएशन करना ही करना है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, क्यों 2x के पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा, तो 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएंगे भाई, तो यहाँ पे 2, एक काम करते हैं हम लोग, एक और काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 से इस 2 को कैंसिल भी कर देते हैं, चलेगा ना, ओके। तो साथ साथ हम लोग एक काम और करते हैं, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे पूरा होल ब्रैकेट हो गया। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है, दोनों जगह एक्स से कॉमन ले लेते हैं एक्स, तो क्या बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, राइट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा देखो, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। यहाँ से एक्स हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 2 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, फाइनल आंसर हम लोग लिख लेते हैं कंबाइन करके। तो कंबाइन करके फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x इन ब्रैकेट 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई, तो यहाँ पे क्या होगा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार फिर से पूरा होल ब्रैकेट ऑफ। थोड़ा देखो क्वेश्चन का आंसर देखने में तुम्हें लग सकता है कि ऐसा अजीब सा है, थोड़ा गंदा सा है, बट तुम्हें इस पे नहीं जाना है क्वेश्चन क्या है, तुम्हें ये जाना कि डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं। मैं ये सिखाना चाहता हूँ, तुम्हें ये नहीं सिखाना चाहता कि इसका आंसर क्या आ गया, नहीं भाई, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं। तो हर एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसमें से कोई भी टर्म हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो हर एक टर्म का हम लोग डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या भाई, y इज इक्वल टू 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू क्या है 5 है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाएंगे, तब डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बना लेता हूँ, कैसे बना लेता हूँ, 3/, ये देखो 5 है, ये क्यूब रूट है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर तुम्हारे पास रूट x लिखते हो तो इसको क्या लिखते हो, x के पावर 1/2 लिखते हो। तो इसी तरह से क्यूब रूट x है तो इसको क्या लिखोगे तुम लोग, x के पावर 1/3 लिखोगे। तो सिमिलर यहाँ पे अगर क्यूब रूट है तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, एक ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसके पावर 5 है, होल टू दी पावर क्या डालूंगा, इस क्यूब रूट को हटाऊंगा और क्या लिखूंगा यहाँ पे 1/3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1/3। अब जैसे ही 1/3 लिखा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया देखो, 3/5, यहाँ पे क्या होगा देखो इनटू, अब ये 5 और 1/3 मल्टीप्लाई होंगे तो 5/1 लिखा गया था, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और 3 तो यानी 1/3 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे आप, अगर जैसे 5 इंटू 1/3 करोगे आप तो 5 1 जा कितना होगा 5/3 आएगा। तो यहाँ पे आंसर कितने आने वाला है, 5/3 है। ये यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, मेरा ये रफ वर्क है, ये हमारा रफ वर्क है, ताकि आपको समझ में आए कैसे हुआ, ठीक है। तो ये मेरा रफ वर्क है, ओके। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, अब 5 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल टू द पावर 5/3। अब 1/x के पावर यानी तो फॉर्मूला हमने सीखा ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको y इज इक्वल टू लिख लेते हैं क्या, 3/5, इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। तो जब कोई भी टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं ना, तो उसका पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। यानी प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस है। देखो ये प्लस था तो ऊपर गया तो माइनस हो। अब देखो सिंपल, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जैसा बन गया कि नहीं, एक्स लिखा गया, एक्स के पावर यानी लिखा गया, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं अभी, तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 3/5 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल टू दी पावर क्या आएगा, माइनस 5/3। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई देखो, 3/5 फिर से देखो कांस्टेंट है,
बट डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही पूरा इतना बड़ा सा फंक्शन भी अकेला नहीं है, जब अकेला रहेगा तभी जीरो होगा। तो 3/5 को बाहर निकालो, पहले तो इसको घटाओ, नेक्स्ट इंटू। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो पूरा ब्रैकेट है, इसको होल टू द पावर क्या है, -5/3 है, तो यानी x के पावर क्या लगने वाला, मेरा n लगने वाला। तो x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, क्या है n मतलब क्या है 5/3 इंटू x का पूरा ब्रैकेट है -7x -5 के पावर क्या n-1 -5/3 माइनस कितना होगा 1। फिर नेक्स्ट करेंगे d/dx करेंगे। फिर जिसको x लिया था, पूरे को x लिया था, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो 2x² -7x माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये क्या होगा, -2x² -7x -5 होल टू द पावर कितना है 3 1 जा 3 -5 -3 कितना होगा -8 कितना होगा 3 हो गया ये। तो नेक्स्ट यहाँ की बात करते हैं। अब देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ है। ये बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो ये क्या 2 है कांस्टेंट बट किसके साथ है, वेरिएबल के। 2 वेरिएबल के साथ है, 2 का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, किसका करेंगे, x के पावर 2 का। तो x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x के पावर 2 -1। तो 2 -1 कितना आएगा 1 आएगा माइनस। सिमिलर ये 7 सिंगल तो है नहीं, किसके साथ है, x के साथ है। तो 7 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, x का। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब देखो 5 सिंगल है, जिसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो। तो हम लोग जो आंसर निकालेंगे यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो। तो यहाँ पे आ गया -2। एक काम और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको माइनस है, इसको लिख सकते हैं क्या। अब देखो फिर से पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ये न्यूमरेटर में लिखा है, इसको डिनोमिनेटर में लिखता हूँ। तो क्या करता हूँ, 2x² -7x -5 और होल टू द पावर कितना होला, -8/3 है। तो अब कितना हो जाएगा, +8/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4x, अब माइनस कितना हो गया 7। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम लोग। तो dy/dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो -4x -7 होल डिवाइड बाई 2x² -7x -5 होल टू द पावर कितना हो गया 8/3 हो गया। ये मेरा पूरा डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे डिफरेंशिएशन हो गया कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीटली फाइनली हमने सेम फिनिश कर दिया। 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिया। अब इसके लिए मेरे पास यही वीडियो रखता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में जो डालने वाला हूँ मैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन डालने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। अब इसमें किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट है, कहीं कन्फ्यूजन है किसी पॉइंट में, तो वो मेरे को कमेंट में बता दे। कमेंट में मैसेज डालेगा, मेरे को यहाँ पे डाउट है या कुछ नहीं समझा या कुछ और करना है, तो वो बता देगा, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है या आप कमेंट में करो, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट में मेरे को दिखाओ कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या है। अगर आपको पूरा समझ में आ जाए तो लाइक करके आप बता दो, लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में बताओ कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम को मैं आपको डेफिनेटली है कि कंप्लीट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ओके।